भारत चीन की सीमा पर कल दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड के गांव माना में जवानों के साथ रहेंगे एनएसए अजीत डोवल भी रहेंगे दिवाली कार्यक्रम में मौजूद। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने जा रहे पीएम मोदी को राहुल गांधी ने लिखा खत। कहा पहले अपने काम से सैनिकों को दिलाएं भरोसा। लिखा अभी भी 1 रैंक 1 पेंशन योजना में कई कमियां हैं बाकी। दिवाली पर पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को कांग्रेस ने बताया चुनावी हथकंडा। कहा चुनावी साल की वजह से आ रहे हैं चमोली, फिक्र है तो सीमा पर सख्त कदम उठाने का आदेश दें। जासूसी के आरोप में भारत से निकाले गए पाक जासूस महमूद अख्तर का वीडियो आया सामने। वीडियो में भारत को दहलाने की साजिश को कबूलता आ रहा है नजर। पाक जासूस महमूद अख्तर ने दिल्ली पुलिस के सामने किया अहम खुलासा। दिल्ली के मंडी हाउस पर जासूसों से होती थी मुलाकात। आईएसआई जासूस फरहत भी हिरासत में। जासूसी मामले में समाजवादी पार्टी सांसद मुनव्वर सलीम का पीए फरहत गिरफ्तार। पाक उच्चायोग में तैनात महमूद अख्तर ने कबूलनामे में लिया था ना। जासूसी रैकेट में पकड़े गए पीए को लेकर सांसद मुनव्वर सलीम की सफाई। बोले पूरी पड़ताल के बाद ही किया था नियुक्त, पुलिस ने भी किया था वेरीफाई। पाकिस्तान की तरफ से आज भी जारी है सीज फायर का उल्लंघन। सुबह कठुआ में तो दोपहर होते होते जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर की गोलाबारी। बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में शुक्रवार को गोलीबारी में हुए घायल बीएसएफ जवान नितिन सुभाष शहीद हो गए हैं। 28 साल के शहीद के परिवार में 2 बेटे और पत्नी। कश्मीर के तंगधार में शहीद हुए संदीप सिंह रावत को देहरादून में दी गई अंतिम विदाई। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने भी दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शहीद जितेंद्र कुमार को भी विदाई। बिहार के रक्सौल में हुआ अंतिम संस्कार। सड़कों पर उमड़े हजारों की तादाद में भावुक लोग। रक्सौल में बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र को बेटे ने दी अंतिम सलामी। परिवार में पत्नी के अलावा हैं 3 बच्चे। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुपवाड़ा में शहीद के शव के साथ पाकिस्तान का वहशीपन। सीमा पर शहादत के बाद जवान मनदीप के शव को क्षत विक्षत करके भागे आतंकी। पाक आर्मी ने किया कवर। कुपवाड़ा में शहीद के शरीर को क्षत विक्षत करने पर भड़का देश का गुस्सा। कल कुरुक्षेत्र में होगा अंतिम संस्कार। पिता भाई और पत्नी ने कहा पाक को सिखाओ आखिरी सबक। सिख रेजिमेंट के शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के गांव में नहीं मनाई जाएगी दिवाली। गांव के लोगों ने कहा बेटे की शहादत पर गर्व है। पाकिस्तान की नापाक करतूत पर भड़के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ ने दी चेतावनी। बोले हर नापाक हरकत का देंगे जवाब। पठानकोट में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पाक की जारी नापाक हरकतों पर कांग्रेस ने भी सरकार के सामने रखी मांग। पीएम मोदी से कहा सीमा पर सुरक्षा बलों को कार्रवाई का पूरा अधिकार दें। पाकिस्तान की फायरिंग पर बीएसएफ के आईजी विकास चंद्रा का बयान। कहा सरहद पार से जारी सीजफायर उल्लंघन और गोलाबारी से बॉर्डर पर बढ़ा है तनाव। भारत पाक तनाव को देखते हुए नेवी जल्द शुरू करेगी एक्सरसाइज। पश्चिम समुद्री तटों पर 40 से ज्यादा सबमरीन और बेड़े पहुंचेंगे। श्रीनगर में सामने आया हुर्रियत के खिलाफ गुस्सा। स्कूल बंद कराने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सईद अली शाह गिलानी के खिलाफ लगाए गए नारे। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने बिजली विभाग की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मन से किया दावा दोबारा सत्ता में आए तो राज्य को मिलेगी 24 घंटे बिजली। लखनऊ के मन से अखिलेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। पूछा भारत माता की जय बोलने वालों को लखनऊ में कैसे याद आए राम। बीजेपी पर गुमराह करने का लगाया आरोप। लखनऊ में कार्यक्रम के बाद दिखा अखिलेश का अलग अंदाज। आगरा एक्सप्रेसवे पर खुद दौड़ाई कार। रास्ते में मजदूरों के साथ खिंचवाई फोटो। दिवाली से पहले सैफई हुए रवाना। पेटीएम के सीईओ को सीएम अखिलेश से मिलाने वाले रिक्शा वाले की खुली किस्मत। सीएम ने नया रिक्शा और 6,000 रुपए दिए। जल्द मिलेगा मकान और समाजवादी पेंशन। लखनऊ के ट्रैफिक में फंसने पर मनीराम ने रिक्शे पर बैठाकर पेटीएम के सीईओ शेखर शर्मा को सीएम आवास पहुंचाया था। यूपी के शाहजहांपुर में पृथ्वी संस्था ने किया उल्लू पूजन। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबा बिखरने से बचाने के लिए किया गया ये पूजन। यूपी विधानसभा चुनाव में कमेडियन राजपाल यादव भी ठोकेंगे चुनावी दाल। अपने परिवार की ही पार्टी एसएसपी यानी सर्व संभाव पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। शाहजहांपुर की है राजपाल की पैदाइश। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आम जनता ने सेना के जवानों के साथ मिलकर मनाई दिवाली। शहीदों के नाम पर जलाए दीप। सैनिकों के साथ बांटे पटाखे और मिठाई। यूपी के मऊ में पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। पूर्व सैनिकों ने साझा किए युद्ध में बहादुरी के कारनामे। यूपी के मुरादाबाद में गरीबों की मदद के लिए रेलवे ने बनाई नेकी की दीवार। जरूरतमंदों के लिए लोगों ने दीवार पर टांगे जरूरी सामान। नामी शेफ संजीव कपूर के खिलाफ आगरा की कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। संजीव के साथ 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। यूपी के बागपत में एक शख्स ने दिखाई ईमानदारी की मिसाल। एक डॉक्टर के खोए बैग को लौटाया। बैग में थे 1.5 लाख रुपए, पिस्टल और कई जरूरी कागजात। यूपी के कन्नौज में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक लगवाते हैं पढ़ने आने वाले छोटे बच्चों से ही स्कूल में झाड़ू। मासूम बच्चों की सफाई नहीं करने पर होती है पिटाई। सीतापुर में पति ने जुआ खेलने से मना करने पर पत्नी की जिंदा जलाकर की हत्या। गंभीर रूप से झुलसी महिला के मां बाप ने दामाद के खिलाफ केस दर्ज किया।
यूपी के सीतापुर में रुपयों के लेन देन को लेकर एक व्यापारी की हत्या हो गई है। हमलावरों ने NH-24 पर बीच सड़क में मारी गोली। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यूपी के बागपत में बदमाशों ने की बुजुर्ग किसान की हत्या। घर में सोते हुए देर रात धारदार हथियार से काटा गला। पुलिस ने दर्ज किया केस। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सही वक्त पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर टाला बड़ा नुकसान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला और उसकी गर्भवती बेटी को बुरी तरह पीटा। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। एसपी ने दिया केस दर्ज करने का निर्देश। यूपी के कानपुर में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पिता ने बेटी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। बाराबंकी में सामने आया अनोखा केस। एक स्कूल प्रिंसिपल को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है महिला टीचर। प्रिंसिपल फोन रिकॉर्डिंग लेकर पहुंचा पुलिस के पास। यूपी के गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा। फैजाबाद हाईवे पर मिनी ट्रक से टकराकर कार के उड़े पर खच्चे। एक की मौत, 2 अन्य कार सवार की हालत गंभीर। यूपी के बरेली में पुलिस ने साल भर पहले मर चुके गवाह का फर्जी हस्ताक्षर के साथ सम्मन तामील कराकर कोर्ट को सौंपा। मामले का खुलासा होने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर को किया तलब। यूपी के हमीरपुर में धनतेरस की भीड़ भाड़ में बदमाशों ने की लूट। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलर को लूटा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 9 बदमाश गिरफ्तार। भागने की कोशिश में एक बदमाश को लगी गोली। हरियाणा के हिसार को मिला प्रेस फोटोग्राफर क्लब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया उद्घाटन। हिसार के 5 गांवों को हाईटेक बनाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की अधिकारियों के साथ बैठक। गांवों के विकास का रोड मैप तैयार किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश के जवानों को भेजा दिवाली पर संदेश। देशवासियों से भी की सैनिकों के परिवार के साथ दिवाली मनाने की अपील। हरियाणा के फरीदाबाद के एक ओल्ड एज होम में बुजुर्गों ने मनाया दिवाली का उत्सव। दीप जलाने के साथ साथ पुराने फिल्मी गानों पर थिरकते हुए दिखाई दिए बुजुर्ग। दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगी 78 स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में लगाएगी कुल 1761 फेरे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटाखों की 150 दुकानें जलकर खाक। आसपास खड़ी गाड़ियां भी चपेट में आकर जली। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा टल गया। तालाब में तैरने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गांव में मातम पसर गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भयानक आग। गोदाम में प्रिंटिंग प्रेस का भी होता था काम। आग से 2 मजदूर झुलसे। जयपुर में बर्थडे पार्टी में पसरा मातम। 11,000 kV की तार छूने से 5 वेटर्स की मौत हो गई। हादसे के बाद आयोजक और मेहमान भागे। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरे मासूम की इलाज के दौरान मौत। 540 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था 2.5 वर्ष का आदर्श। हैदराबाद में बीजेपी ने किया तेलंगाना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हुसैन सागर झील के पास बने मकानों को हटाने के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। राज्य सरकार ने जारी किया है फरमान। पटना के बहादुरपुर में आग का तांडव। 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। एक महिला की मौत, कई घायलों का इलाज जारी। कोयम्बटूर में 4 जंगली हाथियों के झुंड में दहशत फैला दी है। ग्रामीण दहशत में है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। गरीब परिवार के आंगन में लगे पेड़ भी उखाड़ दिए। दिल्ली के वसंत कुंज में चल रहे कसीनो का पर्दाफाश। मौके से 4 विदेशी लड़कियों समेत 8 लोग भी गिरफ्तार। पुलिस ने छापे में अवैध शराब भी की बरामद। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में एक शख्स ने अपने सास ससुर की हत्या कर दी। 2 बच्चों और साले को भी किया बुरी तरह से जख्मी। पंजाब की पटियाला पुलिस ने कई दिनों से लापता 5 बच्चों को ढूंढा। कोलकाता से बरामद हुए बच्चों की मौसी ही गुमराह करके ले गई थी कोलकाता। पंजाब के बरनाला में शातिर महिला ठग गिरफ्तार हो गई है। खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर ठगी करती थी। कई लोगों ने ठगी जाने पर दर्ज करवाई थी शिकायत। बिहार के साहेबगंज में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर। 14 साल के लड़के की मौत। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। घायलों को मालदा के अस्पताल में रेफर किया गया। बिहार के बक्सर में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाली महिला डॉक्टर से बदमाशों ने रंगदारी मांगी है। जिंदा रहने के लिए मांगे 1 लाख रुपए। पुलिस ने दर्ज किया केस। एमपी के सतना में दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा। लोगों ने पुलिस पर दलित की पिटाई के बाद हत्या का लगाया आरोप। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ ने किया हंगामा। ग्वालियर में थाने के अंदर इंस्पेक्टर पर कांस्टेबल ने किया जानलेवा हमला। ड्यूटी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। घायल इंस्पेक्टर की हालत गंभीर है। अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम। एटीएम तोड़ने में नाकाम रहे 4 लुटेरे। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। भोपाल में फैला नकली नोटों का जाल। आरबीआई ने लोगों को किया आगाह। दिवाली में शॉपिंग करते वक्त खास तौर पर रहे सावधान। झारखंड के दुमका में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जॉइंट ऑपरेशन में 2 नक्सली गिरफ्तार। 4 लाख कैश और मोबाइल समेत नक्सली साहित्य भी बरामद। ऋषिकेश में अमेरिका के आर्ट स्कूल से पहुंचे बच्चों ने दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ मनाई दिवाली। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। झारखंड के देवघर में गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने दिवाली से पहले निकाली चेतना रैली। लोगों को दिवाली पर शहीदों को याद रखने और प्रदूषण न फैलाने का दिया संदेश। चंडीगढ़ में दुनिया की सबसे छोटी महिला ने जलाया सबसे बड़ा दीपक। दिवाली के मौके पर देश को दिया कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ संदेश। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के छात्र ने बनाए दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए खास जूते। ठोकर से लेकर दुर्घटना जैसी स्थिति में देता है इमरजेंसी मसाज।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में छात्राओं को तरस रहा है लड़कियों का एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 5 टीचर्स के स्कूल में पढ़ने आती हैं सिर्फ 5 छात्राएं। झारखंड के रामगढ़ में लोगों ने मनाया दिवाली के मौके पर पेड़ों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार। पर्यावरण की रक्षा के लिए 10 काम के लोगों ने वृक्षों को बांधी राखी। दलाई लामा के प्रस्तावित अरुणाचल दौरे पर चीन को ऐतराज है। चीन ने भारत से कहा है ऐसे दौरे से भारत और चीन के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान ने नवाज सरकार पर खुद को नजरबंद करने का लगाया आरोप। इमरान ने नवाज से की इस्तीफे की मांग। अफगानिस्तान में तालिबानी कमांडर के घर को निशाना बनाकर की गई बमबारी, कई आम लोगों की जान गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर उड़ान भरते प्लेन के इंजन में लगी आग। हादसे के बाद प्लेन में मची अफरा तफरी, सभी 170 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हिलेरी क्लिंटन ईमेल लीक केस में एफबीआई ने फिर शुरू कर दी है जांच। अमेरिका की विदेश मंत्री रहते ईमेल भेजने के लिए प्राइवेट सर्वर का इस्तेमाल करने का आरोप है। मेक्सिको के अकापुल्को में पुलिस ने करीब 1 टन कोकीन बरामद किया है। 2 बोट्स में भरकर ले जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने हवाई रेड के बाद इन्हें पकड़ा। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का दिव्यांगों को तोहफा। दिव्यांगों को भी मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन पास करना होगा स्पेशल ड्राइविंग टेस्ट। दिवाली पर कर्मचारियों को रतन टाटा ने दिया भरोसा, कहा मौजूदा विवाद से न घबराएं। कर्मचारियों को दिवाली की भी दी बधाई। मुंबई में आज से लग्जरी क्रूज जहाजों के सफर का सिलसिला शुरू होगा। हांगकांग का जेंटिंग ड्रीम क्रूज 15 दिन के सफर पर रवाना। एयर इंडिया के मैगजीन शुभ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद के बारे में छापी गई विवादास्पद जानकारी। श्री जगन्नाथ सेना के विरोध के बाद एयर इंडिया ने ट्वीट कर माफी मांगी। मैगजीन पर लगाई रोक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारतीय महिलाओं को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की तुलना में 50 दिन ज्यादा काम करती हैं महिलाएं। भारतीय हॉकी टीम ने बनाई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह। दक्षिण कोरिया के खिलाफ जीता रोमांचक मुकाबला। पेनल्टी शूटआउट तक खिंचे मैच में 5-4 से हराया। विशाखापट्टनम में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने दिया फैंस को दिवाली का तोहफा। 190 रन से जीता मैच। सीरीज में 3-2 से किया कब्जा। मैच में अमित मिश्रा ने लिए 5 विकेट। विशाखापट्टनम वनडे में टीम इंडिया ने दिया न्यूजीलैंड को जीत के लिए 270 रन का लक्ष्य। रोहित और कोहली ने बनाए अर्धशतक। जयंत यादव को मिली मैच में डेब्यू कैप। विशाखापट्टनम वनडे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया अनोखा प्रयोग। मैच में अपनी मां के नाम की जर्सी पहनकर खेल रहे हैं मैदान पर क्रिकेट। शेन वॉटसन के बाद मिशेल जॉनसन ने भी माइकल क्लार्क पर साधा निशाना। बोले क्लार्क की कप्तानी में टीम में जहर जैसा था माहौल। क्लार्क की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते थे कई खिलाड़ी। ईरान में होने जा रही एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप से हट गई हैं शूटर हिना सिद्धू। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए हिजाब पहनने की शर्त पर नाम वापस ले लिया।